बात अब किसानों की होगी, क्योंकि किसान लगातार बॉर्डर एरिया पर है। कल आपने देखा भारत बंद बुलाया गया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन कृषि कानून पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 14वें दिन भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है और सिंघू बॉर्डर पर 11 बजे किसानों की बैठक होनी है, क्योंकि लिखित प्रस्ताव की बात कही गई है सरकार की तरफ से और उसी को लेकर बैठक होनी है। बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी किसानों की तरफ से। सिंघू बॉर्डर पर चर्चा की जाएगी, किसानों को लिखित संशोधन का प्रस्ताव देगी सरकार, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन किसान संगठन बैठक करेंगे, सिंघू बॉर्डर पर चर्चा की जाएगी कि क्या वो संतुष्ट हैं लिखित प्रस्ताव से या फिर नहीं। 5 तस्वीरें तो खैर आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन का आज 14वां दिन है। और कल देर शाम जिस तरीके से शाह के साथ मुलाकात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का होना और सरकार के साथ बैठक लगातार जारी रही। और आज विपक्ष का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो विपक्ष भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहा है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ नेताओं का मौजूदगी होगी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको शाम तक दिखाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात की जानी है। लेकिन जहां तक हम किसानों की बात करते हैं तो किसान अड़े हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि जो 3 काला कानून लेकर आई है सरकार, उसे रद्द किया जाए। हालांकि जो लिखित प्रस्ताव की बात सरकार कह रही है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। सिंघू बॉर्डर पर जो डटे हुए हैं किसान, तमाम किसान नेता चर्चा करेंगे, उसके बाद अपनी बातों को रखेंगे। 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की पहली तस्वीर है जब किसान डटा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि कितनी सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं हर एक बॉर्डर एरिया की। जब हम बात करते हैं तो पुलिस बल तैनात है, आरपीएफ भी तैनात है, साथ ही साथ अलग अलग बॉर्डर एरिया की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब वहां पर किसान डटा हुआ है। तो अलग अलग बॉर्डर एरिया की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किसान अड़िग हैं अपनी मांगों को लेकर। और किसान ये कह रहा है कि समाधान सिर्फ एक है कि तमाम जो बिल लेकर आई है सरकार, उसे रद्द कर दिया जाए। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। केशव, बताइएगा, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि तमाम बिलों को रद्द किया जाए। जो 3 कानून है, 3 कानूनों को काला कानून किसान बता रहा है, लेकिन आज क्या देखने को मिल सकता है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम बिलों को रद्द नहीं कर सकते, संशोधन कर सकते हैं, लिखित में आपको प्रस्ताव देंगे। क्या मानेगा किसान? क्या वापस जाएगा पंजाब की ओर? देखिए हर्ष, अब स्थितियां जो हैं एक बार फिर से असंतुलित होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार जो सरकार की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं पर विफल होती दिखी। एक लंबी कल वार्ता अमित शाह स्वयं बैठे हुए थे उस बातचीत में, और वो पूरी जो बातचीत रही वो विफल रही। कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष भी कोशिश कर रहा था कि भारत बंद जिस तरीके से सफल होगा और सरकार पर जो है एक गंभीर रूप से एक सरकार पर एक विशेष तौर पर एक सरकार पर एक ऑब्जेक्शन के तौर पर बिठाला जाएगा, लेकिन वो सारी चीजें सफल नहीं हो पाई हर्ष। और जो लगातार चल रहा था, क्योंकि कल लगातार अमित शाह ने कहा है कि वो जो बातचीत हुई है आज एक अहम बातचीत होने वाली थी, जो अहम थी, लेकिन आज वो बातचीत टल चुकी है। अब सरकार साफ तौर पर एक प्रस्ताव भेजेगी जिस पर किसान बातचीत करेंगे, लेकिन अब ये स्थितियां सरकार के लिए असंतुलित हो रही, क्योंकि ऐसे में जब किसान उस बैठक में पहुंचते हैं और उनके पास सिर्फ एक दफ्तियां होती जिसमें यस या नो लिखा होता है, वो कहते हैं कि या तो आप हाँ कर दीजिए या आप ना में जवाब दे दीजिए, हम इस बिल में संशोधन नहीं चाहते, हम बिल ही नहीं चाहते। लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि हम इस बिल में संशोधन करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इस बिल को हम साफ तौर पर रद्द नहीं कर सकते। ये सरकार के लिए भी स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार अब विपक्ष भी इस पर लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अब लगातार आज किसान नेताओं की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उस प्रस्ताव जो आज शाम तक प्रस्ताव जो आएगा, उस प्रस्ताव को भी लेकर एक बैठक होगी, फिर पता चलेगा कि आखिर इस बैठक में सामने क्या निकल रहा है। जो तमाम चीजें आज उस प्रस्ताव में लिखकर दी जाएंगी, हो सकता है किसान इस पर सहमत हो जाएं, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों में भी दो खेमे होने वाले हैं। क्योंकि आपको बता रहे हैं, जैसा कि कल एक वरिष्ठ किसान नेता है पंजाब के, उनको उस बैठक में नहीं बुलाया गया। इसके बाद उनका साफ तौर पर यह कहना था कि किसानों को अकेले अमित शाह से मिलने नहीं जाना था, जिसका उन्होंने विरोध भी किया। लेकिन अब जो ये कड़ी है साफ तौर पर किस तरीके से सुलझेगी, अब स्थितियां बहुत असमंजस भरी हो चुकी है हर्ष, कि कैसे किसानों को समझाया जाएगा, प्रस्ताव किसानों को समझ में आएगा। ये सरकार के लिए करिए, क्योंकि विपक्ष की भी मुलाकात होनी है राष्ट्रपति के साथ। कितने नेता पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने, कब तक की मुलाकात होगी, किस तरीके से बातों को रखा जाएगा? क्योंकि भारत बंद के दौरान हमने देखा किस तरीके से किसानों के साथ खड़ा था विपक्ष, अब राष्ट्रपति के साथ मुलाकात।
देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष कोशिश कर रहा है कि अपने लिए संभावनाएं तलाश ले, क्योंकि लगातार ये जो एक पूरा घटनाक्रम रहा है और अब इसमें विपक्ष भी गतिशील हो चुका है। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अब वो रैली के रूप में यूपी में जगह जगह पर शिकस्त घटनाक्रम, अब सब तमाम जो विपक्ष के लोग हैं अब वो सीधे राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष, जब सीए जैसे आंदोलन चला था हर्ष, तो पूरा विपक्ष एकजुट एक लामबंद तरीके से खड़ा हुआ था। लेकिन यहां पर 2-3 खेमे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जब ये पूरा आंदोलन है, इसकी जो आग है पंजाब से ही भड़की है, इसका पूरा क्रेडिट जो है पंजाब को जाता है। तो आम आदमी पार्टी चाहती है, क्योंकि उसकी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती कि वो मजबूत विपक्ष बने, इसलिए केजरीवाल स्वयं वहां पे पहुंचे थे। तो विपक्ष की अगर बात की जाए तो एक साथ लामबंद होना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, वो आज कांग्रेस पार्टी के कुछ नेतागण होंगे जो वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद और तमाम जो पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई, सीपीआई की बात करें, महाराष्ट्र की जो सरकार है वहां के भी तमाम लोग आज बातचीत करने के लिए सरकार से पहुंचने वाले हैं। लगातार कोशिश कर रहा है कि सरकार पर एक दबाव बनाया सके और सरकार किया जा सके। लेकिन सरकार स्थितियां कि अगर विपक्ष को ऐसे में कोई भी मौका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे हम लगातार समय समय पर। लेकिन किसान नेताओं का जब हम जिक्र करते हैं तो किसान नेता अड़िग हैं और कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है, सरकार को वो हट छोड़ देना चाहिए और किसान के लिए जो बिल लेकर आई उसे रद्द कर देना चाहिए। क्या किसान नेता कहते हैं वो आप सुने। बॉर्डर में 12 बजे फिर वहाँ हम ऐलान कर देंगे, मीटिंग अगले दिन आएगी। कोई साजिश नहीं है, नहीं कोई सजेशन, कुछ नहीं, कुछ सजेशन नहीं। आज मीटिंग में मुख्य बिंदु क्या रहे जी? क्या मुख्य बिंदु रहा? कुछ बिंदु नहीं रहा, वही बात है, वही ढाक का 3 बात के तरह ये आप अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और फिर और कुछ। देखो ठीक है, अमित शाह जी आए हैं तो कुछ ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। सरकार संज्ञान में ले रही है इसको और किसान में भी बात कर रहे हैं। तो एक अच्छी मीटिंग हुई और पॉजिटिव उस मीटिंग को कहेंगे। कल वे ड्राफ्ट अपना देंगे, भारत सरकार अपना एक ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव बना के पूर्ण रूप से भेजेगी और उस पर दिन में हम चर्चा करेंगे। किसान पूरे बिलों को हम वापसी चाहते हैं कि पूरे बिल वापसी हो जाए। तो 3 बिल है और से बहुत से मामले हैं, उन पर बातचीत हो जाए। सरकार अभी उसमें अमेंडमेंट को चाहती है कि उसमें संशोधन हो, ये हमें सरकार की बातों से लग रहा। किसान अभी उस पर तैयार नहीं है। वो हमने आपको सुनाया, लेकिन सरकार अड़िग है, सरकार कह रही कि हम संशोधन कर सकते हैं और इस पर मौका विपक्ष को मिला। विपक्ष का कल हमने पूरी तस्वीर देखी और वार पलटवार होता रहा। क्या कुछ कह रहा है विपक्ष सरकार को लेकर, किसानों को लेकर, वो आप सुने। वार्ता सीधी अमित शाह जी से वार्ता शुरू हुई है किसानों की, पहली बार सीधी। अब जत्थेबंदियां हैं जो, उनको बहुत ही ध्यान से, क्योंकि कल कोशिश की गई है कहीं ना कहीं जत्थेबंदियों को तोड़ने की। 10 लोग कल मीटिंग में आए, बाकी लोगों ने मना कर दिया। तो अब ये टाइम ऐसा है, सरकार चाहेगी भारत बंद के बाद भी किस तरीके से इनको अलग थलग करके अपनी बात मनवाई जाए। आज ये बात समझो भी, आज सारा पंजाब, पंजाबी दुनिया के जिनका सारा, चाहे वो धन हो, चाहे बल हो, चाहे सेवा हो, भावना हो, सब कुछ इसमें झोंक दिया है उन्होंने। हम किसानों के हक के लिए यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और कल जो मीटिंग हुई है अमित शाह जी से और किसान जत्थेबंदी के साथ जो हुई है, 10-12 किसान जत्थेबंदी आई है, पता चला है कि वो अभी कुछ इनके साथ बातचीत शुरू हो रही है। आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, लेकिन ये अब पता चलेगा। किसान जत्थेबंदियों को तो ये बोलते थे पहले कि इनको कुछ पता नहीं है, एक्सपर्ट फेल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है कि किसान जत्थेबंदियों का जो तर्क है वो सिर्फ किसानी है, लेकिन अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये तो पीएम है, होम मिनिस्टर है, इन्होंने तो सीएम भी रहे हैं। अब इनका तजर्बा कैसे रहेगा, अब ये चैलेंज है कि बगैर कुछ गड़बड़ हुए कैसे किसान जत्थेबंदियों की बात ये मानते हैं।
आपको जानकारी दे रहे हैं, प्रतिक्रिया भी सुनवा रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान अड़िग है और बॉर्डर एरिया पर डटा हुआ है। और 12 बजे बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि किसान अड़िग है और ये कह रहा है कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं तो 3 बिल जो सरकार लेकर आई है उसे रद्द कर दिया जाए। तो तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा जब किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हम भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर किसान क्या कुछ कह रहा है। क्या किसान दिल्ली के अंदर कूच करेगा या फिर वापस जाएगा? प्रणय शर्मा राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, 12 बजे का वक्त होगा, क्या कुछ लगता है आपको? क्योंकि किसान नेता भी रणनीति बना रहे हैं, लिखित में सरकार कह रही है हम देंगे, पर क्या मान जाएगा किसान? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है हर्ष कि अब जो प्रपोजल दिया जाएगा सरकार की तरफ से किसानों को, वो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे अहम बात ये रही कि कल जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बैठक हुई, बैठक आज की जो बैठक होनी थी सरकार और किसानों के बीच में, जो विज्ञान भवन में होनी थी, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, ये 6ठे दौर की बातचीत होनी थी, तो वो नहीं होगी। लेकिन अब सरकार किसानों के सामने क्या प्रपोजल रखती है, क्या बातें रखती है, वो सकते हैं। और उससे पहले 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की एक बैठक होनी है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अगला कदम क्या रहने वाला है। देखिए, दरअसल सरकार इस ओर इशारा तो कर चुकी है कि वो किसानों की बातों को मानने के लिए तैयार है। वो ये भी बता चुकी है कि जो बिल है, उस बिल में जो कमियां किसानों को लग रही हैं, वो उसमें संशोधन के लिए भी तैयार है। लेकिन जहां तक सवाल बिल को वापस लेने का है, सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि बिल वापस नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में कई किसान संगठनों का है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक वो आंदोलन जारी रहेंगे। तो उस सूरत में क्या किसान संगठन आपस में बटेंगे, क्या इनकी तरफ से भी एक फॉर्मेट तैयार होगा इस बाबत की जो बिल में जिन क्लॉज से उन्हें परेशानी है, अगर सरकार उन पर संशोधन करती है तो वो अपना आंदोलन। लेकिन प्रणय, अगर हम सरकार का जिक्र करते हैं, क्योंकि किसानों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, किसान कह रही है कि हम लिखित में प्रस्ताव देंगे, लिखित में किसानों को भरोसा देंगे, लेकिन अगर किसान नहीं मानेंगे तो सरकार के पास दूसरा ऑप्शन क्या है किसानों को समझाने के लिए? किसान कह रहा है कि बिलों को रद्द करें, लिखित प्रस्ताव देगी सरकार, नहीं मानेंगे किसान, तो ऑप्शन क्या है सरकार के पास दूसरा? हर्ष, ये बात किसान संगठन भी जानते हैं और ये बात सरकार भी जानती है कि अड़ियल रवैये से, अड़ियल रुख से, वो चाहे किसी भी तरफ से, किसानों की तरफ से हो या वो सरकार की तरफ से हो, कोई भी हल नहीं निकलेगा। हल आपको बातचीत के जरिए ही निकालना होगा। ये बात दोनों तरफ से भली भांति में जानते हैं। तो ऐसे में जब बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और उसी बातचीत के जरिए कोशिश की जा रही है कि जो समस्या है उसका समाधान निकल सके, तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में खास तौर से इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। आज की जो बैठक है उस बैठक के बाद काफी हद तक यानी प्रणय, आप ये कह रहे हैं कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है तो किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ये सिलसिला काफी लंबा चल चुका है और सरकार अड़िग है, किसान अड़िग है, तो कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए जो रास्ता निकल रहा है, अब किसान संगठन मानते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई है बहुत पॉजिटिव हुई है, लेकिन किसान ये चाहता है कि जो हमारी समस्या है उसका निदान तुरंत के तुरंत हो जाए। हम तो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, सरकार नहीं मान रही। निश्चित तौर पर, और दोनों तरफ से अड़ियल रवैया चाहे सरकार का हो चाहे किसानों का हो, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जहां तक बात किसानों की मांग की है तो सरकार उस पर क्या कुछ बदलाव करेगी वो अहम है। बिल्कुल, और 12 बजे तक पता लग जाएगा। प्रणय, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा क्या कुछ जानकारी आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया।